हमेशा की तरह बिफोर वी स्टार्ट विथ टॉपिक फॉर द डे हम थोड़ा सा रिकॉल ज़रूर करेंगे कि हमने इससे पहले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। करेक्ट, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो हमने पर्टिकुलरली अगर लास्ट क्लास की बात करें तो डिस्क्राइब की थी प्रोकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सभी टाइप्स को हमने मेंशन किया था। थोड़ा सा रिकॉल करो फिर से। माइकोप्लाज्मा हो गया, आर्किबैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसिट्स हो गए, रिकेट्शिया, ये सब जो नाम है ये हमने एक तरफ लिखे थे। और ये सभी नाम किस चीज़ के लिए लिखे थे? तो इसलिए लिखे थे क्योंकि ये जो सारे टाइप्स हैं ये एक पर्टिकुलर सेल के प्रकार है, दैट इज प्रोकैरियोटिक, और यू कॉल देम ऑल एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, ओनली ऑन वन सिंगल बेसिस, दैट इज absence of nucleus in their cell, or you can say absence of any kind of membrane over their genetic material। फिर हमने एक बहुत ही प्राइम इंपॉर्टेंस वाली चीज डिस्क्राइब की थी जो थी जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें हमने उन सभी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को मेंशन किया था जो प्रोकैरियोटिक सेल के अलग अलग टाइप्स में, या हम कहें अलग अलग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाए जा सकते हैं या प्रेजेंट होते हैं या हो सकते हैं। राइट, फिर हमने डिसाइड किया था कि हम इन सभी स्ट्रक्चर्स को या सभी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को इलैबोरेटेड मैनर में पढ़ेंगे। तो आज जो है या इस लेक्चर में, या हो सकता है अगले कुछ लेक्चर्स में, हम यही बात करें या यही डिस्कस करें कि प्रोकैरियोटिक सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स के डिटेल्स क्या है, या वो फंक्शन क्या करते हैं, या क्या किस तरह का रोल उस प्रोकैरियोटिक सेल में प्ले करते हैं। बट बिफोर वी मूव ऑन टू आवर कोर टॉपिक फॉर द डे, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, लेट्स डिस्कस अ स्मॉल थिंग बिफोर वी मूव ऑन टू द मेन टॉपिक। अगर हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं या अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो सबसे कॉमन टाइप का ऑर्गेनिज्म या जो सबसे वेल नोन ऑर्गेनिज्म, हम जिसे सबसे ज़्यादा बेटर तरीके से सुनते जानते हैं, वो है बैक्टीरिया। करेक्ट, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोकैरियोट वी नो इज बैक्टीरिया। तो हमारा जो डिस्कशन है अबाउट प्रोकैरियोट्स वो मेनली सेंटर्ड होगा बैक्टीरिया के इर्द गिर्द, बिकॉज इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोकैरियोट। अगर हम बात बैक्टीरिया की करें तो बैक्टीरिया जो है दे आर हाईली यूबिक्विटस in occurrence। What do you mean by ubiquitous in occurrence? तो सिंपल सा इसका जवाब है जो हर जगह पाए जाते हैं। यूबिक्विटस का मतलब होता है हर जगह पाए जाने वाले। ऐसे किसी हैबिटेट की हम बात करें, किसी भी हैबिटेट की, तुम वाटर बोलो, सॉल्ट वाटर बोलो, फ्रेश वाटर बोलो, फॉरेस्ट फ्लोर बोलो, या कोई एग्रीकल्चरल लैंड बोलो, या तुम जिस कुर्सी पे या जिस चेयर पे या जिस टेबल पे या जिस बेड पे बैठे हो उसका सरफेस बोलो, हमारी बॉडी का सरफेस बोलो, या इवन हमारे बॉडी के अंदर कहो, ये सभी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कोई ना कोई बैक्टीरिया पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताओ तो हम बचपन से जानते हैं, बचपन से इन द सेंस प्रीवियस स्टैंडर्ड से जानते हैं कि आवर इंटेस्टाइन colon has a group or population of bacteria which helps us to digest the food. I am not saying that bacteria is a bad thing always. Many bacteria are actually useful for us. What I am saying is
बैक्टीरिया ऑकर एवरीवेयर। तुम इडली डोसा खाओ, वो भी बैक्टीरिया की वजह से बनने वाली चीज़ है। तुम ढोकला खाओ, वो भी बैक्टीरिया की वजह से बनने वाली चीज़ है। खेतों में यूज होने वाले फर्टिलाइजर्स भी बैक्टीरिया से बनते हैं, और बुखार आने के बाद खाने वाली एंटीबायोटिक भी हम बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं। और यहाँ तक कि हम हमारे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, जैसे चमड़े की प्रोसेसिंग हो गई, या फिर इवन बहुत सारे विटामिन्स बनाने की इंडस्ट्रीज में भी हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो बैक्टीरिया इंसानों के लिए सिर्फ हार्मफुल ही नहीं है, हमारे पास ऐसे हजारों बैक्टीरिया है जो एक्चुअली हमारे लिए यूजफुल है। तो यहाँ पे बात यूजफुलनेस या हार्मफुलनेस की हो नहीं रही, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑकरेंस की, कि बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं। तो ये बोलने से बेहतर ये बोलना होगा कि बैक्टीरिया कहाँ नहीं पाए जाते, बिकॉज ऑलमोस्ट हर सरफेस पे, ऑलमोस्ट हर जगह पे इनविजिबल मैनर में, क्योंकि वो साइज में बहुत छोटे हैं, नेकेड आइज से नहीं दिखते, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इनविजिबल मैनर में दुनिया भर के अलग अलग टाइप ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उनको स्टडी करने के लिए हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल चाहिए, जो सब समझते हैं, सब जानते हैं लॉजिकली, वो है माइक्रोस्कोप, जिसकी बेसिक बात हम कर चुके हैं, राइट। तो फिर अलग अलग जगहों पे पाए जाने वाले बैक्टीरिया को जब स्टडी किया गया, जब उन्हें देखा गया, पढ़ा गया, तो फिर हमको पता चला कि बैक्टीरिया जो कि यूबिक्विटस इन ऑकरेंस है, उनमें कुछ बेसिक शेप्स या कुछ बेसिक उनकी मॉर्फोलॉजी देखी जाती है। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे इसको एक शॉर्ट टॉपिक के तौर पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स, ओके, व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स दैट आर फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन कौन से डिफरेंट शेप्स पाए जाते हैं। तो देखो, एक है सर्कल या हम कहें गोल, दूसरे हैं ओवल, ठीक, तीसरे हैं इलोंगेटेड या रॉड जैसे, फिर चौथा है हमारे पास कॉमा जैसे, कॉमा जैसे हम निकालते हैं ना, तो कॉमा जैसे, और फिर हमारे पास पांचवे है कॉइल्ड या स्प्रिंग जैसे। तो अब इसको स्प्रिंग, ये जनरल टर्म हुआ, लेकिन बैक्टीरिया को स्प्रिंग शेप नहीं बोलेंगे, उसी तरह से इसको राउंड शेप नहीं बोलते। तो इसके कुछ टेक्निकल या कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज है जो शेप के बेसिस पे हम देते हैं। तो यही वजह है कि हम इसको पढ़ रहे हैं कि कौन से शेप के बैक्टीरिया को क्या टर्म यूज की जाती है। दैट्स व्हाट वी नीड टू डिस्क्राइब हियर, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस। तो जहां तक सवाल है टॉपिक का, फिर से एक बार देखो, सब टॉपिक इसको तो हम पढ़ेंगे वन बाय वन, थोड़ा सा एक शॉर्ट टॉपिक के तौर पे इसको हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है शेप्स फाउंड इन bacteria, which is the most ubiquitous prokaryotic organism in occurrence. If it is round shape, it is called cocci. Pronunciation पे ध्यान दो, अगर बैक्टीरिया राउंड शेप का है तो terminology used for a shape which is round is cocci. Okay. If bacteria is oval shaped, then it's simply called oval. There is no specific terminology for oval shaped bacteria. It's simply called oval shaped. But if it is round, it is called cocci shaped. ठीक? अब ये जो है ये elongated है, लेकिन इसको elongated shape नहीं कहते, rod shape नहीं कहते. It is called bacillus shape. What is the terminology used for elongated bacterial type? Bacillus shape. Now, अगर ये कॉमा जैसे है तो कॉमा शेप नहीं कहते, they are called vibrio shaped.
Okay, vibrio shaped means comma shaped. Then these are called spirochetes. स्पाइरल या स्प्रिंग जैसे है तो दे आर कॉल्ड स्पाइरोचेट्स। तो ये बेसिक शेप्स है या बेसिक फॉर्म्स है जो बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट वो एक बहुत अनरिलेवेंट चीज होगी कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स मेंशन करें। फिर भी तुमको जो पता है वो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। Everyone is familiar with the disease cholera. Okay, cholera एक डिसीज है जो इंसानों में होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पेट से जुड़ा हुआ है। डिसेंट्री लगती है, लूज मोशंस होते हैं और खराब पानी पीने से या खराब खाना खाने से ये होता है या फैलता है। क्या आप जानते हैं कि कॉलरा एक बैक्टीरियल डिसीज है? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते तो फिर अब से जानो कि जो कॉलरा नाम का डिसीज है वो एक बैक्टीरियल डिसीज है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो कॉलरा कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नाम है, डिसीज का नाम भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉलरा कॉज्ड बाय बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरे। बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरे। बैक्टीरिया के नाम या बायोलॉजिकल नेम्स ही ओवरऑल काफी अजीब होते हैं, ठीक? क्योंकि वो हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, मराठी भाषा में नहीं होते। ये जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स आप पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो, ये सब लैटिन भाषा में होते हैं। एंशिएंट लैंग्वेज है ये लैटिन, जो डेड हो चुकी है, वापर या यूज में नहीं है। लेकिन इस लैटिन भाषा का इस्तेमाल आज भी किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो इसीलिए ये सारे वर्ड्स जो है वो लैटिन में है। कौन सा बैक्टीरिया जो हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं? कॉलरा, ये नाम का डिसीज कॉज करने वाला बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरे। तो नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों इसका नाम विब्रियो कॉलरे है, क्योंकि इस बैक्टीरिया का शेप माइक्रोस्कोप में जब दिखता है तो वो ऐसा कॉमा शेप दिखता है। तो कॉमा शेप दिखने वाला कोई भी बैक्टीरिया विब्रियो कहा जाता है। दैट्स व्हाई बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरे, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना? तो इसी डिस्कशन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये जो बात हमने यहाँ देखी, कोकाई शेप, ओवल शेप, बैसिलस शेप, विब्रियो शेप या स्पाइरोचेट्स, ये क्या है? ये है बैक्टीरिया में पाए जाने वाले डिफरेंट शेप्स। एक बात यहाँ पे और समझो कि एक ही बैक्टीरिया अलग अलग शेप का नहीं होता। किसी एक बैक्टीरिया में कोई एक पर्टिकुलर शेप ही होगा, लेकिन दुनिया में एक ही बैक्टीरिया थोड़ी ना है। The world is full of different types of bacteria, so different types of bacteria show different types of shapes, right? Overall, the common shapes found in different types of bacteria are these: Kokai shape, oval shape, bacillus shape, comma or vibrio shape and spiral or spirochete। तो बाकी सब तो नहीं, लेकिन ये जो कोकाई शेप बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जिनका शेप सर्कुलर होता है, वो डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट्स दिखाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अरेंजमेंट्स शोन बाय कोकाई शेप बैक्टीरिया। ध्यान से देखो, हम बाकी शेप्स की बात नहीं कर रहे। जो सर्कुलर शेप्ड है, जो राउंड शेप्ड बैक्टीरिया है, वो मतलब कोकाई शेप्ड बैक्टीरिया अलग अलग तरह की अरेंजमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। अरेंजमेंट और शेप में फर्क है। शेप कौन सा रहेगा? कोकाई मतलब सर्कुलर, बट अरेंजमेंट्स विल बी डिफरेंट। जैसे डायग्राम से आपको पता चलेगा या समझ में आ जाएगा।
ये एक अरेंजमेंट, ठीक, ये और एक अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट, ठीक, ये एक अरेंजमेंट, और ये एक अरेंजमेंट। अब यहां पे देखो, ये सभी एक बात में कॉमन है। इफ यू लुक एट ऑल ऑफ देम ऑन दिस साइड, ऑल ऑफ देम आर which shape? कोकाई शेप, बट डिफरेंट इन देयर अरेंजमेंट्स। तो फिर शेप के हिसाब से ये कोकाई है, लेकिन अरेंजमेंट्स अलग अलग है, तो फिर इनका नाम अरेंजमेंट के हिसाब से भी अलग अलग होगा। और ये सिर्फ कौन से शेप के लिए है? अरेंजमेंट की जहां तक बात है, कोकाई शेप मतलब सर्कुलर शेप बैक्टीरिया इज फाउंड इन different arrangements, and we technically give different names to the each arrangement they show. We should know all the names arrangement wise, that's why we are considering them. So let's see first, ये जो पहली अरेंजमेंट है, इधर तुमको क्या दिखता है कि यहाँ पे सिंगल सिंगल अलग अलग बैक्टीरिया है, कोकाई, they are not attached or associated with each other in any way. So as they are isolated and as they are circular shaped, this arrangement is called as monococcus. ये जो अरेंजमेंट है इसे हम क्या कहते हैं? मोनोकोकाई, ठीक। मोनो मतलब सिंगल, कोकाई मतलब सर्कल। तो कोकाई शेप बट सिंगल और इंडिविजुअल इन अरेंजमेंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड मोनोकोकाई, राइट। नाउ मोनोकोकाई के बाद आगे अगर हम अरेंजमेंट देखें तो हमको क्या दिखता है कि हियर देयर इज अ अरेंजमेंट ऑफ टू, लाइक दो के ग्रुप में दो दो, राइट। तो दो है, इसलिए दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज डिप्लोकोकाई। व्हाई दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड डिप्लोकोकाई? बिकॉज इट इज अ सेट ऑफ टू, दो दो के सेट में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिप्लोकोकाई। हियर दे आर आइसोलेटेड और सिंगुलर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोकोकाई। सो इट्स मोनोकोकाई, इट इज डिप्लोकोकाई। If you see further, ये जो तीसरी अरेंजमेंट है, इसमें तुमको क्या दिखता है कि there is a chain, ठीक है ना, कंप्लीट लंबी एक चेन है, मतलब कई सारे कोकाई शेप बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं and forming a chain like appearance, straight chain appearance. Such straight chain like appearance of a कोकाई शेप bacteria is called as streptococci. Is it okay? This is called streptococci. When there is a chain like or straight chain like arrangement of the cocci shaped bacteria, it is called streptococci. Likewise, what you can see in the fourth type of arrangement, कि they are arranged as a set of four. स्क्वायर जैसे चार चार के सेट में अरेंज्ड है, राइट। तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं Sarcina. This arrangement where cocci shaped bacteria are arranged in each set of four square like, it is called Sarcina. And the last arrangement, as you can see, is an arrangement where cocci shaped bacteria are arranged like a bunch of grapes, ठीक है, अंगूर का जो बंच होता है, कुछ उस तरह से अरेंजमेंट है ये, राइट। तो इस तरह की जो कोकाई शेप बैक्टीरिया की अरेंजमेंट है, इसको कहते हैं
स्टेफाइलोकोकाई। ठीक, तो इस तरफ जो है उस टॉपिक का नाम देखो, शेप्स फाउंड इन बैक्टीरिया, जो हमको ये दिखाता है कि अलग अलग बैक्टीरिया में कौन कौन से शेप्स देखने को मिलता है। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे जो सर्कुलर शेप्ड होंगे, कुछ होंगे जो ओवल शेप्ड होंगे, बहुत होंगे जो रॉड शेप या बैसिलर शेप्ड होंगे, कुछ विब्रियो होंगे, तो कुछ स्पाइरल शेप्ड या स्पाइरोचेट्स होंगे। इनमें से बाकियों के लिए तो नहीं, लेकिन जो कोकाई शेप बैक्टीरिया है, सर्कुलर शेप, वो अलग अलग अरेंजमेंट्स में देखे जाते हैं या अलग अलग अरेंजमेंट्स में पाए जाते हैं। तो इधर जो साइड हमने लिखी है उस चीज को हमने लिखा है अरेंजमेंट्स शोन बाय कोकाई शेप बैक्टीरिया। मतलब कोकाई शेप बैक्टीरिया कौन कौन सी पॉसिबल अरेंजमेंट्स में प्रेजेंट होता है। तो आप देखो, सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या सेट ऑफ 2 में प्रेजेंट होता है, या चेन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या सेट ऑफ 4 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या फिर बंच ऑफ ग्रेप के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये सब कॉमन शेप है, लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट्स है, और अरेंजमेंट्स के हिसाब से उनके नाम है, मोनोकोकाई, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, सार्सिना and Staphylococcus, right? So this is what we needed to discuss about shapes and arrangements of the bacteria. Is it okay? So this is what you need to understand before we move on to components or structural components of a prokaryotic cell, right? Have a focus on both these things for a while. We'll see later the topic that we should learn mainly, that is components of prokaryotic cell. Is it okay? Have a look.